आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप हम सभी सुनेंगे आज का जो प्रवचन का विषय आया कोलू जी आ रहा। आइए सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति शमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद समाज धर्म प्रेमी बंधुओं माता एवं बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश प्रत्येक जीव को प्रत्येक भव्य आत्मा को जीवन में उत्कृष्ट स्थिति को उच्चतम स्थान को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। सकम शेषेण पुरा गएणम कुले सुदग्गे सुयते पसूया निविन्न संसार भया जहाय जीर्णिन्दमग्गम शरणं पवन्ना। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन का नाम है ईशु कार्य। उस ईशु कार्य अध्ययन की प्रथम गाथा है। कि वे दो बालक जिनका कथानकों में व्याख्याकारों ने वृत्तिकारों ने नाम देवभद्र और यशोभद्र बतलाया है, वे दोनों बालक उच्च कुल में जन्मे। कुलेसु दग्गेसु, दग्ग यानी जो बहुत ही एक तरह से सबके लिए आदरणीय, सबके मन में जिनके लिए बड़ा रिस्पेक्ट, ऐसे कुल में सकम शेषेण पुरा कएण ते पसूया, पूर्व में किए हुए अपने जो कर्म थे उन कर्मों के अवशिष्ट रहने से उन कर्मों को जो पूर्व जन्म में उपार्जित किए थे भोगने के लिए वे यहां पर जन्मे। एक समझ लीजिए प्रोसेस है हमारा जन्म यानी घटना नहीं है, हमारा जन्म यानी एक प्रवास का पड़ाव है। इट्स अ स्टे ऑफ आवर जर्नी, एक लंबी यात्रा हमारा ये प्रत्येक का जीव अनादिकाल से कर रहा है। और उसे पड़ाव किस कारण मिलता है, किस रूप में मिलता है, स्टे कैसा मिलता है? आपको पता है अगर शादी ब्याह का प्रसंग हो और आप कहीं पर मेहमान बनकर जाते हो, उस परिवार में आप अपने रिश्तेदारों के वहां जाते हो, तो वहां आपको कैसा स्टे कराया जाता है? जैसे उनकी पोजीशन और जैसे आपकी पोजीशन, दोनों की पोजीशन को देख करके रुकाया जाता है। हमारे यहाँ ये चीजें थोड़ी सी अलग है। हम लोग चतुर्मास के लिए एक स्थान पर थे, शहर में थे, तो एक भाई ने कहा कि महाराज साहब आपके पास कोई अगर वीआईपी अतिथि आने वाले हो
तो आप सूचना कर देना, उनके लिए हमने कुछ जगह जो है वो देख रखी है, वहां पर उतार देंगे। फिर भाई आने वाला हर एक जना हमारा वीआईपी है, वो इतनी दूर से आएगा तो वीआईपी है, नहीं तो जाएगा क्यों? दर्शन को जा रहा है तो वीआईपी है, हमारे लिए तो कोई नहीं। लेकिन ये शादी ब्याह में तो जरूर होता है, बाकी ठीक है जहां अपने अपने कुछ अलग अलग सबकी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन शादी ब्याह में तो जैसी सामने वाले की पोजीशन है ऐसी जगह वो क्या कर देता है, बुकिंग कर रहा है। थोड़ा नजदीक नजदीक बैठेंगे ना आप तो बहुत बढ़िया, यानी सभा भी बहुत सुंदर जमेगी और आने वाले को भी बैठने के लिए बराबर ही रह जाएगा। तो एक लाइन में आगे जहां बैठे ना वहां पर बराबर पीछे, बीच में कुछ छोड़े नहीं। अब सोनी जी के और इनके बीच में एक लाइन है, पीयूष भाई आगे आ जाओ, पीयूष भाई आप आगे आ जाओ। हाँ, अब इनके लाइन पीछे लाइन बराबर जमा लो। हाँ ये ठीक है, हो जाएगा। अभी वो एक लाइन बच गई है, उधर भी कोई ना कोई आ जाएंगे, चलेगा। तो वहां पर उस स्थान पर जैसे भी उनको रुकाना है व्यवस्था। अब हम लोग जब से सूरत जा रहे थे तो वहां पर हमारा एक विहार धाम में रुकने का प्रसंग बना। अब हमारा प्रोग्राम और उसी विहार धाम का जिन्होंने बनाया है उनका रिसोर्ट है, तो वो रिसोर्ट दोनों भी 100-150 मीटर की दूरी पर, पीछे से तो यूं कंपाउंड पार करके गए कि उधर रिसोर्ट में, इधर विहार धाम में। अब वो रिसोर्ट जो है वो इतना जबरदस्त था। अब ऐसे क्या करते, फिर ऐसी जगह पर व्यवस्था है। फिर ये आइला जिका ने तो उठे रुकानो है, छोरीरा पिताजी ने, छोरारा पिताजी ने, छोरारा भाई ने, पूरा फ्रेंड ने, ये वो पोजीशन देख करके। तो जैसे पोजीशन देख करके रुकते हैं वैसे ही यहां पर है। ज्ञानीजन कहते हैं कि जो तुमको जन्म मिलता है ना वो तुम्हारी जो पोजीशन है उसके अनुसार मिलता है। What have you done? You get it. जो तुमने किया है वो तुमको मिल रहा है। और तुम्हारे घर में भी ऐसी पुण्यवान आत्मा तभी आएगी जब तुम्हारी पोजीशन है। हम ऐसे उस पुण्यशाली आत्मा की चर्चा कर रहे हैं जिनका जन्म आज से करीब 125 वर्ष पूर्व एक छोटे से गांव में हुआ। हम लोगों को बड़ा एक तरह से ना इन सब चीजों को लेकर के ना आज अचरज लगता है, क्योंकि आज तो हर एक को क्या लगता है कि बच्चा तो सिटी में ही रहना चाहिए, वहां उसकी परवरिश अच्छे से होगी, पढ़ाई अच्छे से होगी, उसको अच्छा सा स्कूल मिलेगा। फिर क्या करे ना, गांवों में वो व्यवस्था रहती नहीं, गांवों में वैसा स्कूल नहीं, गांवों में वैसा माहौल नहीं, गांवों में वैसा वातावरण नहीं। खैर अभी हम लोगों का भी गांवों से उतना संपर्क नहीं रहा, पर आज से 125 साल पहले हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में साधु संतों का भी और हमारे परिवारों का भी गांवों में रहना एक तरह से बहुत अधिक ऐसा धर्म आराधना के लिए सहायक होता। तो वो छोटा सा कस्बा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील में चिचोंडी नाम का, उसके पास ही शिराल। तो वो 2 चिचोंडी है, वहां से 40-50 किलोमीटर पर और एक चिचोंडी है। तो एक चिचोंडी शिराल है, एक चिचोंडी पाटिल है। तो चिचोंडी पाटिल कड़ा रास्ते पर है, चिचोंडी शिराल पाथर्डी के पास है। और चिचोंडी है, कईयों की गड़बड़ हो जाती है, चिंचोड़ और चिचोंडी एक ही है। अरे चिंचोड़ अलग है भाई, वो चिंचोड़ है नहीं, चिंचवड़ है। पर वो उच्चारण बाहर वाले को थोड़ा सा, वो जैसे अंग्रेज लोगों को हमारे भारतीय उच्चारण थोड़े मुश्किल जाते थे, वैसे ही वो महाराष्ट्र के उच्चारण अन्य प्रांत वालों को, वो तमिल के तो पूछो मत, अरे गड़बड़ गड़बड़ थे सब। हम लोगों को तो इतनी परीक्षा होती थी, किधर किधर अब गए, कालाड़ी पेटेन, कोड़म बाकाबन, होड़पलनीन, वो एक एक गांव के नाम आप सुनो तो मजा आ जाए।
तो वहां नाव मुंह में बैठते नहीं जल्दी। जब हम वहां गिनाते थे ना, हम आरंबाकम गए, हम विरुगम्बाकम गए, हम कलाड़ी पेटे गए, बोले मार साहब आपको ये इतने नाम कैसे ध्यान में रह गए? मैंने कहा अभी उधर जाके आए, एक दिन रह के आए और अभी ताजा ताजा है, वापिस बोल रहा हूं तो याद रह रहा है। लेकिन वो चिचोंडी, CHICHONDI, चिचोंडी गांव जो था बहुत छोटा, यानी जिसका नाम भी आपको आज उच्चारण करना मुश्किल जाता है, आपको मैप में जिसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, उस चिचोंडी शिराल छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, ओसवाल परिवार, जिसे हम लोग जैन कहते हैं। हम लोगों ने ओसवाल परिवार को जैन संबोधन लगाना शुरू कर दिया। वास्तव में आपको पता नहीं होगा, अग्रवाल भी जैन होते हैं, पोरवाल भी जैन होते हैं। तो वैसे ये ओसवाल वंश, ओसवाल परिवार जो है काफी महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों में वर्षों पहले आकर के बस गए थे। उसमें से एक ओसवाल परिवार, गुगलिया परिवार, वो गुगलिया परिवार जो चिचोंडी शिराल में रहते थे, और उस परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य थे देवीचंद जी और हुलसाबाई, ये दोनों पति पत्नी आदर्श पति पत्नी थे। इनका जो परिवार था वो पूरे गांव में एक सम्माननीय परिवार था। कुलेसु दग्गेसु, उदग्र कुल था, सभी में उनके लिए रिस्पेक्ट था, सम्मान था। और पहले ऐसा हुआ करता था, हर गांव में कुछ ऐसा एक परिवार, एक ऐसा व्यक्तित्व होता था कि जिसके लिए संपूर्ण गांव का रिस्पेक्ट हुआ करता था, और जिसके कारण गांव की बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता था। वो जो कह दे उस बात के आगे कोई भी अपनी बात नहीं ले जाता था। इतना रिस्पेक्ट भी, इतना फेथ भी, इतना सम्मान भी, इतना विश्वास भी, और उनकी बात को इतना एक तरह से सभी लोग फॉलो भी करते थे। तो वैसे देवीचंद जी और हुलसाबाई जो है, ये दोनों आदर्श पति पत्नी। देवीचंद जी अत्यंत सात्विक प्रकृति के व्यक्ति। सात्विक प्रकृति किसको कहते हैं? 3 प्रकार की प्रकृति थी, सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक प्रकृति आप चाहो तो कह सकते हो, नहीं तो राजसी तामसी कहो तो अपने आप वो। अगर किसी महिला ने मार्केट से जाकर के पुराने जमाने में एक थैले में अलग अलग सब्जियां भर करके लाई और 6-7 प्रकार की सब्जियां लाई है, 6 प्रकार की सब्जियां लाई है, तो अलग अलग करने के लिए कितने जने चाहिए? 5 जने बस है। एक सब्जी तो अपने आप अलग हो जाएगी। वैसे ये सॉर्टिंग करना है तो 5 बस है, छठा अपने आप अलग हो जाएगा। वैसे सात्विक, राजस, तामस। तामसी प्रकृति यानी हमेशा निगेटिविटी से भरा हुआ, अत्यंत एक तरह से निराशा, और हमेशा किसी न किसी को कहीं ना कहीं चकमा देने के, किसी न किसी को फंसाने के भाव विचार जहां चलते रहते कि मैं अपना स्वार्थ, भले ही चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, किस किस की फिक्र कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, मस्त रहो मस्ती में। ये तामसी वृत्ति कि वो बस अपना सुख चाहता है, औरों के लिए जिसके मन में कोई भी जरा सा भी आत्मीय भाव, सहानुभूति का भाव, अनुकंपा का भाव, वात्सल्य का भाव नहीं, जो सुख के लिए किसी को कितना भी कष्ट हो जाए परवाह नहीं करता है। मने तो ईश्वर चाहिए, वो ठीक है। हमारी चर्चा चल रही थी, अलग अलग जगह पर होते, उनको क्या है, हमको तो यही कर, चाहे ठीक है हिंसा होती है, ये होता है, होते रहे, उससे क्या होता है?
अब तो सब दुनिया देख रही है, सब दुनिया कर रही है, हमको ये सब पाप लग रहा है क्या? ये तामसी प्रवृत्ति। हम लोग पूना में थे, एक विशेष एरिया में कुछ स्वास्थ्य के हिसाब से रुके हुए थे हमारे गुरु बंधु के साथ में। तो वहां एक हमारे परिचित बहन थे, तो उनकी बेकरी की छोटी सी दुकान, उस दुकान में बेकरी के सारे आइटम रखे हुए होते थे, ब्रेड बिस्किट से लेकर के डेली आइटम जो होते हैं वो आइटम रखे होते थे, उसके साथ में अंडे भी थे। अब वो बहन इतनी धार्मिक कि पूछो मत। उनको हमने कहा कि बहन आपके इसमें ये अंडे अच्छा नहीं लगता है। हमने करीब 87 से लेकर 2002 तक उनको इस बात के लिए अलग अलग समय में बात की, लेकिन उनकी कुछ अपनी परिस्थिति की मजबूरी होगी, वो अंडे बेचते रहे। 2002 में ऐसा हुआ कि कुछ उस घर में आयोजन हुआ, धार्मिक आयोजन हुआ। उस धार्मिक आयोजन में संत सती जी ने प्रेरणा दी, तो उन्होंने हाँ तपस्या का कार्यक्रम था उनका ही बहन का। तो उस पक्ष में उनको कहा कि भैया ऐसे समय में, बोले ठीक है मार साहब आज से बंद कर दिया। उसके बाद उस समय में मैं था नहीं, हम लोग अहमदनगर गए हुए थे, वापिस लौट करके आए। हम और गुरु भाई 2 जने गए हुए थे, वापिस आए। आने के बाद मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने नियम किया, ऐसे ऐसे संकल्प किया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत समय से हमारा था। ध्यान रखने वाली बात है, समझ लीजिए हमारी सोच आज कहां जा रही है। हम शहरों में जाने के लिए तो बड़े ही उत्सुक हैं, हमारे बच्चों को बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए हमारे अंदर एक तरह की होड़ लगी हुई है, चाहे उसमें लाखों रुपया खर्च हो जाए, लेकिन हमारी एक इच्छा रहती है। हमारा स्टेटस बन गया है, बच्चा पढ़े या न पढ़े हमारा स्टेटस बना हुआ है, भारो छोरो इन स्कूल में पढ़े, मानो बेटो उठे, स्टेटस ठीक छोड़। तो वो बहन, उन्होंने जब दर्शन के लिए आए, मैंने उनको कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, हम तो कब से कह रहे थे, और आपकी इतनी तपस्या, इतनी सेवा, इतनी धर्म के प्रति रुचि है, तो अच्छा काम किया। तो मैंने कहा अब आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? सुनने जैसी बात है, अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनने जैसा है। उसने कहा महाराज साहब मेरा पहले रोज का कलेक्शन 1200 रुपए था, अब वो आधा रह गया है। मैंने कहा क्यों? वहां तो आसपास सब अपने ओसवाल परिवार है, अपने ही घर है। बोले वो ही लोग जो मेरे बहुत परिचित हैं, मेरे पास आते थे, हर रोज मेरे बेकरी से ब्रेड लेकर जाते थे, साथ में अंडा लेकर जाते थे, बच्चों को नाश्ते में ऑमलेट खिलाने के लिए मैंने अंडा रखना बंद कर दिया, तो उन्होंने मेरे दुकान पर आना बंद कर दिया। यह वास्तविकता है, यह कटु सत्य है, और ये सब प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। अब मास क्वांटिटी में उनके अंडे तैयार हो रहे हैं। अभी आपको पता है टेरिफ में यही तो चक्कर चल रहा है। अभी आप कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम। अमेरिका चाहता है कि आप यहां पर उनके डेयरी प्रोडक्ट खरीदो, बेचो, और वे डेयरी प्रोडक्ट जो है वे वहां पर गायों को नॉनवेज खिला करके तैयार किए जाते, उनको चर्बी खिलाई जाती है, सुअरों की आदि पशुओं की चर्बी खिलाई जाती है। वहां कहां इतना अनाज है? आपके यहां तो है प्रचुर अनाज, घास फूस वहां कहां उगती है? वहां तो आप अपने बच्चों को पूछो, लंबे लंबे ऐसे खुले मैदान है, वहां विलास बनते हैं, वहां अपार्टमेंट नहीं बनते, वहां विलास बनते। अब ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में जहां खान पान अशुद्ध है,
जहां कहीं बड़ों के लिए सम्मान तक नहीं है, तामसी प्रकृति का वातावरण है, वहां कब ऐसे पुण्यवान आत्मा का जन्म होना? भाई कितना भी तुम कर लो, चाहे जितने उपाय कर लो, जब तक तुम्हारे ये सारा बैकग्राउंड तैयार नहीं होगा, व्हाट विल बी देयर? आपने 50 दवाइयां खा ली, लेकिन अगर आपने परहेज का पालन नहीं किया तो दवा असर नहीं कर सकती है। भारी से भारी कंपनी की भारी से भारी दवा ले लो, उसके साथ आपको परहेज भी चाहिए। ये तामसी प्रकृति, हमको तो बस अपने बच्चों को प्रोटीन देना है, इसमें से प्रोटीन मिलेगा। आज हमारे बच्चों को एक शौक होता है, जाएंगे जिम में, फिर वहां पर आपको प्रोटीन के लिए या तो वो डब्बे ले आओ, या फिर वो कहते हैं जिम चलाने वाले, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तुम नॉनवेज ले लो, चल जाता है। जरा सा खा लोगे तुमको एक ताकत आएगी, तुम्हारे मसल्स टाइट हो जाएंगे, एब्स तैयार हो जाएंगे। ये हमारे युवाओं को कहा जाता है और हमारी बच्चियों को इसी तरह से भरमाया जाता है कि हमारे इतना ये सारा जो है नॉनवेज खाते हैं, इसलिए हमारे अंदर ताकत है। हमारी बच्चियां सोचती सही में ऐसा ही होगा। ये सारा एक तरह से तामसी प्रकृति को आज स्टेटस का रूप देकर के लोगों को बताया जा रहा है। ये तामसी प्रकृति। राजसी प्रकृति सारा कुछ आराम से चाहिए, आराम से उठेंगे, आराम से सारे काम करेंगे, कोई कुछ जरा सा भी इतना सा भी कोई कष्ट दुख नहीं चाहिए, सारी चीजें और एकदम से बढ़िया, रोटी रोटी चाहिए, घी से तर, ये सारा जो है एक तरह से माल मसाला चाहिए, चटपटा चाहिए। राजसी प्रकृति में जो चटपटे की ज्यादा एक तरह से होती है खान पान में, और बातचीत में भी वैसे ही। इनको टाइम पास, एंटरटेनमेंट, गॉसिप्स, इधर उधर की चर्चाएं बहुत पसंद होती है। वो वातावरण घर का वैसे ही होता है, एक दूसरे को शेयर वही चीजें होती है। ये राजसी वातावरण, जिसको आज की भाषा में क्या कहते पता है? पेज 3 संस्कृति। कौन सा कल्चर कहा जाता है? पेज 3 कल्चर। ये जो आपके इंग्लिश पेपर्स आते हैं, चाहे टाइम्स हो, चाहे एक्सप्रेस हो, कोई भी हो, इन इंग्लिश पेपर्स की जो सप्लीमेंट्री आती है ना, उसमें 3rd पेज पर अलग अलग प्रकार की ये सारी चीजें दी जाती है, पहनावे से लेकर खान पान से लेकर। ये पेज 3 कल्चर, जिसको पेरिस से लेकर के तो आपके बीकेसी तक की जो भी ऐसी चीजें वो उसको ज्यादा पसंद है, उसको वो लाइफस्टाइल पसंद है। मैं तो वही अच्छा लगता है, शॉपिंग को जाना है अच्छा लगता है, और ऐसी जगह पर जाना क्या फरक पड़ता है, तो पैसों क्या वास्ते पचे कहीं थाने रोक ले, यो कर लो, जाओ जो मज्जा खराब, इधर जा रहे उधर जा रहे। ये राजसी। बस केवल हमको ठाट बाट से रहना है। सात्विक प्रकृति जो होती है ना, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपनी जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूर्तता करके बाकी सारे लोगों के सुख दुख की पर, किसी को कोई जरूरत हो, किसी को किसी प्रकार के सहयोग का ऐसा उसे नजर आता है कि इसको आवश्यकता है, चाहे वो शब्दों का सहयोग हो, उसको शरीर का सहयोग हो, चाहे उसको आर्थिक सहयोग हो। आप देखते हैं पहले समय में कैसा था, आपके घरों में शादी ब्याह होती थी तो कैसा होता था। आज जितनी इवेंट मैनेजमेंट वालों की दुकानें हैं, या इतने जितने आज इवेंट मैनेजमेंट वालों के पास में, आपके पास में रिकॉर्ड्स है, जितने कार्ड्स है, पहले कौन करते थे गांव में शादी ब्याह?
कौन सा इवेंट वाला आया था? शादियां हुई कि नहीं हुई? बाराती आए या नहीं आए? बाराती जिमे या नहीं जिमे? रुके या नहीं रुके? आज तो 24 घंटे में रिटर्न हो जाते हैं, उस समय 8-8 घंटे तक आराम से बाराती रहते थे। कौन संभालता था उनको? ये सहयोग की भावना होती थी परस्पर, सबको बुलाया जाता था। आज तो किसी को बुलाना तो क्या जरूरत है उसको बुलाने की? हम तो उसको बुला रहे, तो इवेंट मैनेजमेंट वाले को क्या करना उसको बुला कर, उसको नहीं बुला, इसको नहीं बुला। आज तो कोई चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको बुलाएंगे तो कल उसके वहां जाना पड़ेगा, हमको तो जाना ही नहीं, मैंने फुर्सत इसको नहीं। हमको पैसा कमाना इसीलिए है कि हम इवेंट में दे सके, हम पैसा कमाते इसीलिए कि हॉस्पिटल में खर्चा कर सके, हम पैसा कमाते इसीलिए कि बच्चों की फीस भर सके, कमाना इसीलिए। हमको वैसी स्कूलें चाहिए, फिर उतना कमाना है, और फिर कमाना है तो फिर फुर्सत नहीं हमको, फिर हमारे सब खींचातानी चल रही है। आप देखो पति पत्नी भी कहीं ना शांति से एक दूसरे के साथ में बोल नहीं पा रहे, उनका आपस में भी संवाद से शुरू होता है, आप तुरंत ही स्पीड पकड़ लेता है वो टेस्ला की तरह। बीच में कुछ समय पहले गाड़ी आई थी तो हमको बताया कि वो गाड़ी बहुत महंगी है, बोले 5 करोड़ की 6 करोड़ की गाड़ी। मैंने कहा इतना क्या है उसमें? अरे बोले मार साहब वो 2 सेकंड में ना 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेती, 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड। अब ऐसी गाड़ी में 2-2.5 करोड़ की गाड़ी थी, वैसी गाड़ी में नासिक से नागपुर समृद्धि महामार्ग से एक भाई आए, उन्होंने नई नई गाड़ी ली थी। आए तो उनके गाड़ी पर तुरंत ही उनके मोबाइल पर आ गया और गाड़ी पर स्टिकर चिपक गया, तुमको इतना फाइन लगा, तुमने 100 की जगह 120 के स्पीड। अब उनको पता ही नहीं चले, गाड़ी के अंदर बैठे ऐसे तेजी से दौड़ रहे, गाड़ी तुरंत रेस में आ जाती। वैसे आज संबंध हो गए, हर मैन का वुमेन का टेम्पर लूज और माइंड टाइट है, हुई फिनिश्ड इन साइट है, हवा चली अब ऐसी है अब ऐसी। ये जो सात्विक प्रकृति होता है ना, वो हर चीज को गंभीरता से समझता है। गुरुदेव आचार्य भगवान जो थे ना, उनके अनेक विशेषों में एक विशेष था कि किसी भी बात को लेकर के वो रिएक्ट तुरंत नहीं होते थे, वो उस पर गंभीरता से बहुत सोच समझ करके बाद में कोई अपनी बात कहते थे। चाहे चर्चा में हो, चाहे पत्र व्यवहार में हो, चाहे किसी डिसीजन में हो, बहुत सोच समझ करके। तभी तो इतने समय तक संघ संचालन चला जी। तो ये कहां से आया? फ्रॉम वेयर? ये उनके ब्लड लाइन में एक विचारक ने कहा, हैजिट नाम के विदेश के लेखक है, उन्होंने कहा फीचर्स अलोन डू नॉट रन इन द ब्लड, वॉइसेस एंड वर्चूज, जीनियस एंड फॉली आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेम श्योर बट अनसीन चैनल। केवल हमारा ये शरीर का जो रूप है, रंग है, यही हमारे माता पिता से ब्लड लाइन में नहीं आता है। उसके साथ दोष गुण, वाइसेस एंड वर्चूज, जीनियस एंड फॉलीज, हमारे बुद्धिमत्ता, हमारी मंद बुद्धि, ये भी हमारे बिना हमको दिखाई नहीं देते, ऐसे चैनल से हमारे साथ में आते, हमारे भीतर आते हैं। हमने प्रत्यक्ष गुरुदेव को देखा है, हम देवी चंद जी को नहीं देख पाए, लेकिन हम विचार कर सकते हैं। आपने शायद सुनी होगी, संत तुकाराम की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है,
शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी। अगर बीज शुद्ध हो तो फल भी वैसे ही रसधार आते। देवी चंद जी बड़े ही सात्विक प्रकृति के, बड़े ही मधुर और शांत स्वभाव, हर चीज को बड़े ही एक तरह गंभीरता से समझ कर लेने वाले, और अपने व्यवहार में बड़े प्रामाणिक। जो है वो है, जितना है उतना। क्योंकि गांवों में पहले आपको पता है कि बिजनेस में ना थोड़ा सा हमारा जो एक तरह से समाज है वो कई जगह बदनाम था या बदनाम किया गया था। लेकिन कई बार हमारी भी कुछ चीजें काम आती थी, उसमें होती थी कोई डांडी मार रहा है, कोई ये कर रहा है। हम लोग छोटे थे तब हमने देखा है कि कपड़े की दुकान थी और बाजार का दिन होता था, उस दिन बाहर में स्टॉल लगते थे, तो वह स्टॉल पर बहुत भीड़ होती थी। उस समय भी होती थी, आज से 50 साल पहले भी। आज ही रास्ते पर कपड़े खरीदने के लिए भीड़ होती है ऐसा मत समझना, 50 साल पहले भी यही हाल था, मैंने देखा हुआ। बाकी उसके 50 साल पहले वाले हमारे जाने, लेकिन 50 साल पहले भी यही हाल था। रास्ते पर सब लोग इकट्ठा होते, और ये अच्छा, वो हम लोग देखते थे दुकान के बाहर खेलने के लिए चले जाते थे, तो देखते थे जो माल अंदर में आपको 20 रुपया मीटर में मिल रहा है, वही माल बाहर में ना 15 रुपए मीटर में मिल रहा है। मैंने जाकर के कहा हमारे संसार पक्षी पिताजी, ऐसे कैसे होगा? वही कपड़ा सेम दिख रहा है, ये 20 रुपए में आप बेच रहे, 15 रुपए में बेच रहा, कैसे उसको होगा? बोले उनका जो नापने वाला गज है ना, उसमें फर्क रहता है, वो 90 सेंटीमीटर वाला ही रहता है। 1 मीटर के रूप में जो नाप करके देते वो 90 सेंटीमीटर ही देते। आजकल जैसे ऑनलाइन है वैसे उस समय स्ट्रीट पर माल बेचता था। ऑनलाइन में आपको कुछ भी पकड़ा दिया जाता है और आप भी बड़े खुशी खुशी से डब्बा खोलते हो, पैकिंग तो एकदम नंबर 1 होता है आज के इंसान की तरह, पर अंदर में सारा माल कभी ठीक, वो कभी खुशी कभी गम वाला मामला चल। तो ये सात्विक प्रकृति के जो थे वो प्रामाणिक थे, बहुत ईमानदार, क्योंकि लालच था ही नहीं ना उनको। देखो लालच किसको होता है भाई, मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना है क्योंकि आगे बहुत खर्चा है, इसको उनको लालच ही नहीं था, काम क्या था। और वैसे भी हमारे पुराने कई परिवार जो होते थे ना, उसके प्रमुख लोग बहुत संतुष्ट हुआ करते थे। एक जना 10-10 जनों को ये कर लेता था, संभाल लेता था। आज तो पति अकेला अपने आप को नहीं संभाल पाता है, पत्नी को भी कमाना है, पति को भी कमाना है, दोनों मिलकर के EMI भरना है, तब जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मैच होना है, उनका पूरा जो भी लिया हुआ लोन है वो। लेकिन वहां तो कोई दिक्कत, लालच नहीं था, ईमानदार थे। और माता हुलसा देवी और अद्भुत, यानी वो एक तरह से आदर्श गृहिणी, जिसे अपने घर के प्रति पूरा एक अपने आप में बहुत प्रेम और बहुत सम्मान का भाव। मेरा घर अच्छा घर, मेरे पति, मेरे बेटे, उसको प्राउड है। आदर्श गृहिणी वो होती है जिसको अपने घर पर गर्व हो, वो आदर्श गृहिणी। जिसको अपने घर से ही शिकायत रहती है उसको क्या गृहिणी कहे? खरी तो करा घर में जावा पर यूं लागे हे भगवान, सब जानता, बहुत आदर्श। घर में जितने परिवार सदस्य हैं उन सब का ध्यान रखते हुए घर में जो भी आएगा वो मेरा, वो हमारा, ये मान करके उनका भी ध्यान रखने वाली, ऐसे आदर्श गृहिणी। गुरुदेव कहते जिस घर में जाने के बाद में ना आपको एक तरह से प्यार, मान, सम्मान मिले, उस घर में जाओ। बाकी जहां कोई पूछे नहीं, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, वो अपना टीवी देख रहे हैं, वो अपने इधर काम में लगे हुए, और तुम जाकर के बैठो और वापिस निकलना पड़े, तो ऐसे घर पे दोबारा जाने की कोशिश ही मत करना। काम क्या है अपना? लेकिन वो गृहिणी ऐसी थी, कोई आए तो उसके माथे पर कभी सलवटें नहीं आती थी, बल्कि खुश होती थी। हमारे इस छोटे से गांव में आज मेहमान आए, बड़े खुश होते थे, कब आना होता है, उनके लिए क्या करूं, जितना है उतने में से। और उस समय में इतना तो ना ऑनलाइन था, ना इतनी मार्केट में चीजें मिलती थी,
आज तो आपको रोटी से लेकर सब्जी से लेकर तो आपको हर चीज, नमकीन, मीठा, ये वो सब बाजारों में मिल जाएगा। उस समय तो बाजारों का खाना एक तरह से बहुत ज्यादा ये माना जाता था, एक तरह से जिसको आज आप कहते हैं ना, हिट, ये ऐसी चीज नहीं चाहिए, बेकार माना जाता, एकदम बेकार माना जाता, कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो बाजार का खाता है। उस समय वड़ा पाव खाना यानी एक तरह से जब से एकदम जो बेचारे नहीं ठीक से ये बना पाते हैं, कर पाते हैं, उनके लिए वो अमृत जैसा भोजन माना जाता था। आज तो आप लोगों को स्टेटस बना है, ओ मैं मिर्ची वाला खा के आया, मैं मुच्छो वाला खा के आया, मैं इसके वाला खा के आया, ये वाला। तो बेचारे मजदूर लोग अपने इस श्रम वाले शरीर को थोड़ा सा अन्न मिले इसलिए जाकर के वहां पर वो पाव और मिसल वो डाल करके खाते थे और बेचारे थोड़ा सा अपने पेट को भर करके काम में लग जाते थे। अब तो उसका भी क्या हो गया, वो ट्रेंड हो गया। लेकिन वो गृहिणी इतनी एक तरह अपने आप में ना बहुत, और कोई ज्यादा झिकझिक नहीं, दोनों का पति पत्नी का तालमेल बहुत था, जो है उसमें सारी चीजें बराबर संभाल लेती थी। अभी हमारी तकलीफ, फर्क क्या पड़ गया है, ये अभी डिफरेंस आ गया कि आज जो नहीं है वही हमारे सामने ज्यादा आता है वो दिखता ही नहीं है। पहले वो है उसी को संभाला जाता था। मैंने देखा बचपन में हम कपड़े की दुकान में थे तो जितना कपड़ा है उसी को ठीक से जमाओ। आज तो होता है नहीं, ये माल कम हो गया, ये ले आओ, ये माल कम हो गया, अरे पहले है उसको तो संभालो। घरों में यही हो गया, इतना कुछ पड़ा नहीं, पर ये नहीं है ना, ये नहीं है ना, ये नहीं है ना, अब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उसी की इतनी रट होती है कि उसके कारण निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अरे है, सब कुछ है, कोई चिंता मत करो, बराबर एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन नहीं। ये गृहिणी होती, और ऐसी वो माता उलसा दे, और उनके मन में अपने घर के सदस्यों के प्रति जो प्रेम और एक तरह से अपनत्व का भाव था, उनके लिए जो एक तरह से हमेशा वात्सल्य था, वही वात्सल्य गुण आगे आया। ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होता है पति पत्नी केवल है ना, दोनों की एक शादी हो गई, फिर दोनों को समय हो गया, फिर एक बच्चा हो गया, उनको और बच्चा हो गया, फिर वो बड़ा हो गया, उसने उनका नाम चला, इतना ही नहीं होता है। ये तो ठीक है, ये सृष्टि का क्रम है, उसी को सृष्टि कहते हैं, सर्जन का क्रम है ये तो, इट वुड बी देयर। पर ये कुल बुझियारा कब, कुलेषु दग्गे सुयते पशुया, उस उच्च कुल में जन्मे, जिस उच्च कुल में पिता प्रामाणिक सात्विक प्रकृति वाले, माता जहां धर्म संस्कारों से ओतप्रोत। घड़ी का कांटा तो ऐसे दौड़ता है, कई बातें यहां तक आकर के फिर वापस ये लेनी पड़ती। लेकिन एक मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग कामशेत में थे, यहां आने से पहले वडगांव दीक्षा के बाद डॉक्टर कल्याण गंगवाल मुझे मिले। शाम के समय में आचार्य विशुद्ध सागर जी पधार रहे थे, तो उनकी व्यवस्था देखने के लिए वो आगे आए हुए थे, तो उनको पता चला, हम स्थानक में वहां आए दर्शन के लिए। बात ऐसी चली, उन्होंने कहा हमारा साहब मैं जन्म के पहले से रात्रि भोजन का त्याग किया हो। मैंने कहा ये कैसे भाई, समझने वाली बात है। उनकी माता जी डॉक्टर कल्याण गंगवाल, के.एम. गंगवाल की माता जी आचार्य कुंथु सागर जी के दर्शन के लिए, चौका लगाने के लिए उनके सानिध्य में गए थे। 2 महीने का चौका लगाया, संवत्सरी के बाद में 10 लक्षण पर्व के बाद में वहां से निकल रहे थे। गुरु जी को जाकर के आचार्य श्री को नमस्तु किया। आचार्य श्री ने आशीर्वाद में इतना ही कहा, रात्रि भोजन त्याग। वो मथे नमोस्तु करके निकल गए, पर वो विचार में पड़ गए, मैं तो श्राविका के व्रत लिए हुई हूं, मैं तो कितने साल हो गए रात्रि भोजन ही नहीं करती हूं, इन्होंने रात्रि भोजन त्याग मुझे कैसे कह दिया गुरुदेव ने, जानते वो? फिर ध्यान में आया, अभी मैं सगर्भा हूं, प्रेग्नेंट हूं, इन्होंने बेटे को भी रात्रि भोजन त्याग कराया। समझने वाली बात है, ध्यान रखना। जो लोग इस प्रकार से अपने मन में कई प्रकार के गलत तर्क दे करके गलत मार्ग पर अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, उन्हें ध्यान रखने वाली बात है। वो मां ने कहा ये मेरे बेटे को दिए पचकाने, और हमको कल्याण गंगवाल ने कहा ऐसे शरीर पर हमारे रूंगटे खड़े हो जाते।
उन्होंने कहा गुरुदेव, जब मैं 8 वर्ष का हुआ तब मुझे माँ ने अपने पास बुलाया। बेटा, मैं तेरी क्षमा मांगती हूँ, मैंने तुझे जब से पचखान लिए तब से रात को एक बूंद पानी तक नहीं दिया है। मैं 8 वर्ष का होने तक रोज तुझे अपने पास लेकर के सोती थी कि गलती से भी तुझे कहीं रात्रि को पानी नहीं पीना पड़े और गलती से तेरे मुंह में पानी नहीं चला जाए, क्योंकि तुझे गुरुदेव ने रात्रि भोजन त्याग कराया हुआ है। बेटा, तूने आज तक कभी रात्रि भोजन किया नहीं, रात को दूध नहीं पिया, पानी नहीं पिया। अरे ध्यान रखो, वो माँ कैसा अपने बेटे को, आज भी 80 साल के हैं, आप देखो तो 60 साल वाला भी उनके सामने शर्मा जाए, ऐसी उनकी ग्लोरी और ऐसी उनकी स्वास्थ्य हेल्थ है। रात को 12-12 बजे तक ओपीडी चलती है उनकी। लेकिन उन्होंने कहा गुरुदेव, उसके बाद तो मुझे समझ आ गई, मेरा रात्रि भोजन का काम भी नहीं। आज भी मैं शाम को फल फ्रूट ले लेता हूं, लेकिन कभी इन चीजों को नहीं करता। तो सोचो, अरे ऐसे बेचे तभी तो जन्म दे है, ऐसे थोड़ी है ना हमने ये कर लिया अब हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, आपकी अपनी सारी चीजें मैं उसको नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चाहिए, बैकग्राउंड ये चाहिए। कुले सुदग्गे सुयते पशुया, उस उच्च कुल में जन्मे, क्योंकि उनके वो पुण्य आत्मा के कुछ कर्म बाकी थे। तो वो बालक ऐसे उच्च संस्कारी माता पिता के कुल में आया, माँ के गर्भ में आया। माँ ने उसके गर्भ में रहते हुए खूब धर्म आराधना की, दिन में 5-5, 7-7, 10-10 समय करती थी। निरंतर उनके जो है इस प्रकार से सामयिक चलती थी, और वह माँ अपने उस गर्भ को बड़े ही एक तरह से आनंद के साथ संभाल रही थी। उसमें मुख्य क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एक तरह से गर्भ अवस्था रहती है, उस समय में जितनी माँ के मन में, जितनी माँ के व्यवहार में एक तरह से पॉजिटिविटी रहती है, प्रसन्नता रहती है, आप देखो उतना ही आगे चल करके उस बालक का जीवन जो है वो बनता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप जो चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों में ये संस्कार न हो, अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अलग ही है। आज तो कोई चाहते नहीं कि हमको बच्चे हमारे फ्रीडम पर ये आ जाता है ना, बच्चे आ गए तो फिर हमको घूमने को नहीं मिलेगा, हमको जाना है ना घूमने, हमको थोड़ी मौज मस्ती करने चाहिए। क्या कहे इनको, क्या करना। कोई पुण्यवान आत्मा तुम्हारे यहाँ आने के लिए उत्सुक होगा, पर तुमको है ही नहीं वो, तुम्हारे भाग्य में तो चाहिए। बिना भाग्य के थोड़ी आएगा, बिना भाग्य के 1 रुपया भी नहीं आता है, बच्चा कहां से आएगा। ये तुमको दुर्बुद्धि सूझ रही है। आप यदि मेडिकल साइंस को भी पूछोगे तो वो कहता है कि जिस समय स्त्री को एकाध बालक जन्म लेता है, स्त्री को एकाध डिलीवरी हो जाती है, प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद उसके बॉडी के सारे सेल जो है वो एक तरह से पुनर्जीवित हो जाते हैं, वो सारे सेल सक्रिय हो जाते हैं। आज ये कई समस्याएं आ रही है हमारी बहनों की, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। कल एक बहन मेरे पास आए थे, बोले हम लोगों को ना बहनों का काउंसलिंग। मैंने कहा जरूर लो, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई। अब बच्चों का पालन हम कम करते हैं, ये डिब्बे ज्यादा करते हैं, उनको वो टॉडलर ज्यादा संभालते हैं। जितना बच्चों को आप अपने पास रखो, आपने संभालो, आपको देखो उतनी बीमारियां कम। जिन्होंने अपने बच्चों को संभाला है, बड़ा किया है, अरे वो स्वयं देवकी माता जैसी कहती है मैंने अपने बेटे को संभाला नहीं, बड़ा किया नहीं, ये किया नहीं, वो झूठ रही है। और आज हम रो रहे हैं, नहीं बननी चाहिए, हमको नहीं चाहिए, इसको कुछ कर दो। बड़ा विचित्र है। लेकिन वो पुण्यशाली जीव जो मां के गर्भ में आया और उस गर्भ को बड़े ही आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ और उत्कृष्ट ऐसे भावों के साथ कि जो जीव आया है वह जीव स्वस्थ रहे, वह जीव खुश रहे, वह जीव और अधिक एक तरह से आने वाले समय में अपने स्वस्थ शरीर के साथ आगे बढ़े। ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ 9.5 महीने का, 9.25 महीने जो भी आपका होगा समय पूरा हुआ, बालक को जन्म दिया। बड़ा ही गोल मटोल, मीठा, प्यारा, सुंदर बालक, जिसका माता पिता ने नाम
नेमीचंद रखा और उसकी उस हेल्थ के कारण से वो पेट नेम में गोटी राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोटी जैसी गोल 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 मटोल होती है, वैसा ही वो बालक था, बड़ा ही हृष्ट पुष्ट लेकिन गोल मटोल, तो नेमीचंद को गोटी राम के नाम से भी जानते थे। ऐसा वो बालक जो ऐसे उच्च कुल में जन्मा, जहां उसको ऐसे माता पिता मिले, आज हम उनके कुछ जीवन के बातों को समझ रहे हैं। देखो, मैं ना दोनों चीजों को ये करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया, कितना उनका जीवन एक तरह से उच्च था, उनके प्रति भी हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा कृतज्ञता का भाव बनता है। और फिर उस बालक ने भी कैसे आगे जाकर के अपने जीवन को संवारा किया, समय आने पर देखेंगे। एक साथ प्रेम से बोलेंगे, हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो नमो ये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। ये लकी